दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैंने भारतीय रेल से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश की है जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे भारतीय रेल की स्थापना कब हुई, नंबर 2 रेल ट्रैक की लंबाई कितनी होती है, नंबर 3 रेल ट्रैक बिछाने में कितना खर्चा आता है, नंबर 4 एक ट्रेन बनाने में कुल खर्चा कितना होता है, नंबर 5 ट्रेन ट्रैक कैसे चेंज करती है, नंबर 6 ट्रेन ड्राइवर और गार्ड का क्या काम होता है, नंबर 7 जब 2 एक्सप्रेस ट्रेन एक साथ आ जाए, एक लेट हो एक समय से हो तो स्टेशन मास्टर किसे छोड़ेगा, नंबर 8 ट्रैक किनारे लगे इन बॉक्स का क्या काम होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्सों का क्या काम होता है, नंबर 9 और ट्रेन से इंजन बोगी स्टेशन आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। कुल कितनी लागत आती है, कहाँ कैसे क्या काम करता है, सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो आप देख रहे हैं खुशी एंड सुमित क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों भारत में रेल इंजन लाना बिछाना ये सब काम तो 1837 में शुरू हो गया था और माल की ढुलाई भी चल रही थी रेलवे ट्रैकों पर। लेकिन पहली सवारी गाड़ी 16 अप्रैल 1853 को भारत में चली थी जो बोरी बंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, जो एक स्टीम इंजन थी। भारतीय रेल की स्थापना 8 मई 1945 को सरकारी कागजों में दर्ज हुआ और राष्ट्रकृति 1951 में हुई। प्रकार रेल मंत्रालय भारत सरकार का विभागीय है। प्रमुख व्यक्ति केंद्रीय रेलवे मंत्री होते हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। रेल या ट्रेन को हिंदी में लोहपथ गामिनी कहा जाता है। भारतीय रेल दुनिया की दूसरा नंबर पे और एशिया की पहला नंबर का रेलवे ट्रेन नेटवर्क है। भारत में कुल 12,617 पैसेंजर ट्रेन हैं जिसमें लोग सवारी करते हैं और भारत में कुल 7,349 मालगाड़ी अभी तक है। भारतीय रेल ट्रैक की लंबाई 68,000 किलोमीटर है। यदि साइड यार्ड ट्रैक को मिला दिया जाए तो 1,26,366 किलोमीटर की कुल लंबाई होती है। भारतीय रेल में 2020 में कुल 8 अरब लोगों ने सफ़र किया था। भारतीय रेल की सालाना कमाई 2400 करोड़ रुपये है। तो दोस्तों जो लोहे की पटरी गई है उसे कहते हैं रेल और जो इस पर चलने वाली गाड़ी है उसे कहते हैं रेलगाड़ी। सबसे पहले हम समझेंगे एक ट्रेन को बनाने में कुल कितना खर्चा लगता है। तो दोस्तों लगभग एक ट्रेन को बनाने में लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास में खर्च आता है, जिसमें 20 करोड़ का इंजन होता है, बाकी लगभग 50 करोड़ का बोगी होता है। इसमें वंदे मातरम एक्सप्रेस या ज़्यादा फैसिलिटी की ट्रेनें जुड़ेंगी तो ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। रेलवे ट्रैक को बिछाने में कितना खर्चा आता है, तो रेलवे ट्रैक को 1 किलोमीटर बिछाने में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च आता है। जब कोई ब्रिज या सुरंग हो, पहाड़ हो, वहाँ पे खर्चा बढ़ जाता है, उसका उस स्थिति के हिसाब से खर्च होता है। जहाँ भी ट्रेन बिजली से चलती है वहाँ 1 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से और बढ़ जाता है, वो बिजली लगाने का चार्ज में जाता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 21 करोड़ रुपये 1 किलोमीटर की रेलवे पटरी बिछाने का खर्चा आता है। जो यहाँ पे पटरी बिछाई जा रही है उसमें 1 किलोमीटर अगर बिछा दिया जाए तो लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च आएगा। रेलगाड़ी चलाने के लिए लोहे की 2 पटरी बिछाई जाती है और उन दोनों को एक साथ बराबर माप में जोड़ा जाता है। जो यहाँ पे बिछाया जा रहा है उन दोनों को जोड़ने वाले को कहते हैं स्लीपर। जो ये वाइट कलर का सीमेंट का बना हुआ है उसको कहते हैं स्लीपर। ये पहले लकड़ी के होते थे लेकिन अब कंक्रीट सीमेंट की बनाई जाती है ताकि ये ज़्यादा दिनों तक चले और रेलवे का कम से कम खर्चा हो। और रेल पटरी का स्लीपर जोड़ने के लिए क्लिप लगाया जाता है, उसको बोलते हैं फास्टनर या फ्लैंक क्लैंप।
जो दोनों को बराबर मजबूती से पकड़ी रहती है। अब रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिछा दिया जाता है। पहले नीचे मिट्टी को बराबर कंपैक्शन किया जाता है, उसके बाद से पत्थर बिछाया जाता है, उसके बाद से रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है, फिर वहाँ पर पत्थर बिछाया जाता है स्लीपर के बराबर लेवल तक, ताकि ये पत्थर बिछाने से ये फ़ायदा है कि रेलवे ट्रैक के आसपास में जंगल झाड़ नहीं उगेंगे और बरसात के मौसम में मिट्टी गीली हो जाने की वजह से ये ज़मीन में धंस न जाए। इसको बराबर रख रखाव में खर्च किया जाता है। बराबर गिट्टी को जब रेलवे ट्रैक चली जाती है, 2-4 ट्रेनें 10 ट्रेनें चल जाती है, जब खराब होता है तो ऐसे ये जो सामने कंक्रीट का गाड़ी जा रहा है, देख रहे हैं आप, गिराया जा रहा है पत्थर, ऐसे ही इसको बराबर मेंटेनेंस किया जाता है ताकि ये रेलवे ट्रैक को कोई नुकसान ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। पत्थर बिछाने का ये फायदा है कि ये पटरी को बांधे रखती है और ट्रेन को आने जाने से ये टूटती रहती है, जिनका मेंटेनेंस होता रहता है और ये नया हमेशा बना रहता है। पटरी को जोड़ते समय पटरी में 5 mm का गैप रख दिया जाता है ताकि ये गर्मी में जब लोहा बढ़ता है तो उस गैस को फिल कर जाता है, फिर जब ठंडी में सिकुड़ता है तो ये थोड़ा छोटा बड़ा होता रहता है। ट्रेन पटरी कैसे चेंज करती है? तो दोस्तों, ट्रेन का पहिया ट्रैक के अंदर से पकड़कर चलता है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा अंदर साइड में बड़ा रहता है और ये ट्रैक को पकड़ा रहता है, क्योंकि चक्के के अंदर साइड में पहिए से ज़्यादा निकला रहता है जो ट्रैक को अंदर से पकड़ कर चलता है। और जब पॉइंट मशीन जिधर ट्रैक को आगे पीछे करके घुमाई रहती है उधर ट्रेन जाती है। ये जो पॉइंट मशीन दिखाई दे रहा है यही इसको चेंज करता है। ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती है, स्पीड कम ज़्यादा आगे पीछे किया जा सकता है। स्पीड को कम किया जा सकता है, स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, ट्रेन को आगे पीछे चलाया जा सकता है, लेकिन उसको घुमाया नहीं जा सकता है। वो पटरी के हिसाब से चलती है। पहले ट्रैक चेंज होता है और उसके बाद से उसको वो ग्रीन सिग्नल देके ट्रेन को भेजा जाता है। पॉइंट मशीन लगा गया है, पॉइंट मशीन के हिसाब से ट्रेन ट्रैक चेंज करती है, जो कि कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल से ऑपरेट किया जाता है। उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर होता है जो उसको संभाल के रखता है, किधर कौन से स्टेशन से ऑर्डर आता है, किधर भेजना है, उसके हिसाब से वो भेजता रहता है कंट्रोल रूम में बैठा हुआ व्यक्ति। जब 2 एक्सप्रेस ट्रेनें एक साथ आ जाए तो स्टेशन मास्टर किसे छोड़ेगा, इसका ये नियम है। जब भी कोई ट्रेन लेट होती है तो समय से चलने वाली ट्रेन को प्लेटफार्म से समय से छोड़ दिया जाता है और जो लेट ट्रेन है उसे बाद में छोड़ा जाता है। जब दोनों ट्रेनें एक्सप्रेस है फिर भी समय से चलने वाली ट्रेन को समय से और लेट ट्रेन को लेट से छोड़ा जाता है। जब एक्सप्रेस लेट हो और समय से पैसेंजर चल रहा हो, वहाँ पे पहले एक्सप्रेस को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक्सप्रेस जल्दी निकल जाता है और पैसेंजर को रुकते हुए चलना है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा नियम चेंज किया जाता है और पहले एक्सप्रेस को छोड़ दिया जाता है। ट्रेन ड्राइवर और गार्ड में क्या अंतर है? दोस्तों, ट्रेन ड्राइवर का काम है ट्रेन को सही गति से चलाना, रोकना और सभी स्टेशन पर सही समय पर पहुंचाने की हर कोशिश करना। ट्रेन ड्राइवर को कितनी स्पीड में कब चलाना है ये कोई व्यक्ति नहीं बताता है, बल्कि पटरी के किनारे लगे साइनेज से ड्राइवर को समझना रहता है और लाल हरा पीला बत्ती को देखकर गाड़ी को चलाना होता है। तथा पीछे बैठा गार्ड आखिरी डिब्बे में बैठता है। दोनों ड्राइवर और गार्ड दोनों मिलकर वॉकी टॉकी, मोबाइल और झंडी से रात में बत्ती का प्रयोग करते हुए आपस में सिग्नल देते हुए ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, ऐसे करते हुए शुरू से और लास्ट तक ये दोनों का आपस में सहमति से गाड़ी चलाया जाता है। हर स्टेशन पे आपने देखा होगा सवारी गाड़ी छोड़ने से पहले एक बार हॉर्न देता है और उसके बाद से पीछे से गार्ड जब सिग्नल देता है हरी झंडी का, तब वो ट्रेन को वहां से निकाला जाता है। लोको पायलट को ड्यूटी पर आते ही सब कुछ समझाया जाता है, तब उसको ट्रेन के ट्रैक के बारे में समझाया जाता है कि इस ट्रैक पे कहां से कहां तक कितना स्पीड में चलाया जाता है और वहां पे साइनेज भी लगा रहता है। उसके हिसाब से वो लोको पायलट उस ट्रेन को चलाता है। ट्रेन में जो स्टीयरिंग के जैसा रहता है वो स्टीयरिंग नहीं है,
बल्कि उसका नाम है टेप चेंजर और उसका काम है स्पीड कम या ज़्यादा करना। जब ये सीधा घुमाया जाता है तो स्पीड बढ़ता है और जब उल्टा घुमाया जाता है तो स्पीड कम होता है। तो ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती है, पॉइंट चेंजर से चेंज किया जाता है, उधर ट्रेन जाती है। गार्ड का काम है ड्राइवर को सिग्नल देना, गाड़ी को सही सुरक्षित तरीके से गाड़ी को पहुंचाना, ये गार्ड की जिम्मेदारी है। आप में से बहुत से लोग पटरी के किनारे लगे इन बॉक्स को जरूर देखे होंगे। ये क्या करती हैं? ट्रेन के स्पीड, डायरेक्शन और ट्रेन की पहिए को गिनती है। मतलब पहिए का जो एक्सल है, जो दो पहिया के बीच में ये डंडी जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं एक्सल। इसको गिनने का काम ये करता है और उससे एक तार गया होता है, पटरी पर जोड़ा गया रहता है, जो ये सामने दिखाई दे रहा है। ये एक्सल समझिए क्या होता है। एक्सल को गिनने से मालूम पड़ जाता है कि पूरी की पूरी ट्रेन गुजरी है। ये हर 4 या 5 किलोमीटर पर ये बॉक्स लगाया जाता है ताकि ट्रेन को सही सलामत सही से चलाया जाए। और ट्रेन का एक्सल गिनने से मालूम पड़ जाता है। ये बॉक्स के अंदर एक डिवाइस होता है, वो अगले बॉक्स में ये ट्रांसमीटर से भेजता रहता है ताकि मालूम पड़ता जाए कि ट्रेन यहाँ से सही से गुजर चुकी है। अब हम विस्तार से जानेंगे, मतलब सब कुछ। दोस्तों, एक ट्रेन में 22 या 24 कोच होती है। मालगाड़ी में 45 से 60 तक डिब्बे होते हैं, क्योंकि एक ट्रेन की लंबाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 650 मीटर तक रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की लंबाई लूप लाइन के हिसाब से रखी जाती है और भारत में लगभग 90% लूप लाइन 650 मीटर के बराबर है। जो स्टेशन के किनारे ट्रेन जब लगाया जाता है, स्टेशन पर लगाया जाता है, वो एफएम मार्क लूप लाइन के ऊपर एफएम मार्क के अंदर रहना चाहिए। उसी के अंदर ये रहता है ताकि मेन लाइन पे चलने वाली ट्रेन आकर के उसको धक्का ना मार दे। अगर बड़ी छोटी ट्रेनें रहेंगी तो कोई मेन लाइन पे खड़ा रहेगा, कोई कहीं खड़ा रहेगा, कोई एक्सप्रेस जाने वाला उसको ठोकर मार के चला जाएगा, बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। इसलिए किसी भी ट्रेन की लंबाई, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर हो, 650 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है और वो एफएम मार्क से अंदर ही खड़ी रहने का नियम है। वो काम करता है गार्ड और ड्राइवर। ड्राइवर आगे देखता है और पीछे गार्ड देखते हैं कि हमारी गाड़ी सही सलामत एफएम मार्किंग के अंदर है कि नहीं है। एक कोच की लंबाई 22 से 24 मीटर होती है, इसलिए 22 या 23 डिब्बा जोड़ता है। मालगाड़ी के डिब्बे 10 मीटर से 15 मीटर के होते हैं, डिब्बे छोटे होते हैं, इसलिए 45 से 60 डिब्बे जुड़ जाते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि मालगाड़ी में ज़्यादा डिब्बे हैं, हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा ट्रेन है। ऐसा नहीं है। पैसेंजर जो एक्सप्रेस है वो भी 650 मीटर का होता है और मालगाड़ी जो है वो भी 650 मीटर के अंदर ही होता है। लेकिन डब्बा ज़्यादा छोटा होने की वजह से हमको लगता है कि इसमें ज़्यादा डिब्बा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा ट्रेन है। एक पैसेंजर ट्रेन में स्लीपर के अंदर 72 सीट होती है। क्या आपको पता है ट्रेन के बल्ब और पंखे हमारे घर के बिजली से नहीं चल सकते? जी हाँ, वो 110 डीसी वोल्ट पर चलते हैं। ऐसा रेलवे ने सामानों के चोरी होने से बचाने के लिए किया था, क्योंकि पहले बहुत चोरी होता था। ट्रेन का पंखा, बल्ब, लाइट, चार्जर ये लोग खोल के लेके चले जाते थे। इसलिए रेलवे ने 110 डीसी का वोल्टेज पे पूरे पंखे को बनाना चालू किया और उसी पे कार्य किया। तब से रेलवे का चोरी बहुत रुक गया है। ये कहीं रेलवे के अलावा कहीं चल ही नहीं सकता है। ट्रेन को कोच पर 5 डिजिट का नंबर होते हैं। पहले 2 नंबर ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं उस साल को दर्शाते हैं जिस साल में कोच बना था। लास्ट के 3 डिजिट उस कोच के कैटेगरी के नंबर बताते हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे छोटे छोटे पोल होते हैं, उन पर कुछ नंबर लिखे रहते हैं। उनका पहला काम रेलवे का ज़मीन कहाँ तक है ये दर्शाना, और दूसरा अगर कहीं ट्रैक में कहीं गड़बड़ी रहता है तो ड्राइवर और गार्ड उस पोल पर लिखे नंबर को अगले स्टेशन मास्टर को सूचित करते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ है, जो कि पोल पर लिखे नंबर से जगह का पता चलता है। ट्रेन का ड्राइवर को ये थोड़ी मालूम है कौन सा गांव में ट्रेन चल रहा है, कौन सा शहर में ट्रेन चल रहा है। वो तो चल रहा है, स्टेशन से निकला तो स्टेशन मालूम है, बाकी गांव नगर तो मालूम नहीं है। लेकिन जो पोल पे नंबर लिखा हुआ रहता है उसी को वो जब बताता है स्टेशन मास्टर को, तो स्टेशन मास्टर उस पोल पे जा कर के वहाँ पे चेक किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कुछ खराबी है।
दोस्तों ट्रेन के डिब्बे के ऊपर आपने ऐसे ढक्कन नुमा देखा होगा। ये इसका काम है अंदर से गर्म, जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो हवा जो होता है फैन वैन का हवा जो है ये खींचता रहता है और उसको ऊपर करता रहता है। आपने ट्रेन के लास्ट में एक्स का निशान देखा होगा। ये एक्स का निशान क्यों होता है? ये निशान का मतलब है कि ट्रेन हर डिब्बा सही सलामत के साथ यहाँ पे आई है और यहाँ से आगे बढ़ रही है। अगर ये एक्स लिखा हुआ डिब्बा नहीं है, इसका मतलब ट्रेन कहीं ना कहीं दुर्घटना हुई है, इसमें से 2-4 बोगी जो था वो छूट गया है, तो उसको ढूंढा जाता है। क्योंकि एक ट्रेन पे एक ही एक्स लिखा हुआ डिब्बा रहता है। एक्स लिखा हुआ मतलब है जो कि ये ट्रेन पूरी सही सलामत से यहाँ पे आई है और यहाँ पे देखिए कोने पे लिखा हुआ है लास्ट व्हीकल, मतलब ये गाड़ी पूरी तरह से आई है और ये सही सलामत यहाँ तक पहुँच गई है और आगे जा रही है। आप ट्रेन के पायदान के साइड में देखा होगा दोनों तरफ में कुछ लिखा रहता है। एक तरफ लिखा हुआ है साइड फीलिंग, एक तरफ लिखा रहता है लिफ्ट हियर। जब मेंटेनेंस के लिए बोगी जाती है, जब बनाने के लिए जाती है, कुछ खराबी होता है, सीट बदलना रहता है या कुछ भी होता है, तो यहीं से उठाया जाता है। साइड फीलिंग का मतलब होता है बाथरूम में पानी भरने का जगह होता है, पाइप लगी रहती है, तो पानी भरने वाले को थोड़ी पता है कहाँ लगाए नहीं लगाए, तो साइड फीलिंग एक मार्किंग दिया रहता है जो कि पॉइंट यहीं पे है। तो जल्दी से जल्दी लोग पानी भरने वाला, क्योंकि 10 से 15 मिनट ट्रेन रुकती है, इसके लिए वो लोग को जल्दी से जल्दी उन लोग को मार्किंग मालूम पड़ जाए, इसके लिए लिखा हुआ है साइड फीलिंग। और वो लोग एक साथ एक किनारे से पाइप डालते जाता है और हर बाथरूम में ऐसे सामने देख रहे हैं पाइप भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, ऐसे पानी भरते जाता है और एक तरफ से एक आदमी फिर वापस खोलते जाता है। एक ट्रेन में एक टंकी में 500 लीटर का होता है और एक बोगी में 4 होता है। एक बोगी में 4 टंकी लगा हुआ है, हर टंकी में 500 लीटर का कैपेसिटी होता है। वो 20 मिनट के अंदर फिलिंग होता है। जो बड़ी बड़ी स्टेशनें आती हैं जहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट गाड़ी रुकती है, पानी फिलिंग मेंटेनेंस कार्य वहीं पे होता है जहाँ पे गाड़ी 10-15 मिनट रुकती है। वहाँ पे अच्छी सी गाड़ी को चेकिंग होता है और पानी फिलिंग किया जाता है। ट्रेन में एसी छत में लगी रहती है। ट्रेन के अंदर 2 किस्म का टॉयलेट होता है, एक है इंडियन कल्चर जो नीचे का सीट है, एक है वेस्टर्न कल्चर जो ये ऊपर कंपाउंड लगा हुआ है वो है। आपने हर ट्रेन में एक जनरेटर देखा होगा। आप सोच रहे होंगे ट्रेन तो पूरी बिजली से चलती है, लेकिन इस जनरेटर का क्या काम है? तो दोस्तों जनरेटर का काम है एसी को चलाना, क्योंकि एसी जो चलती है वो जनरेटर से चलती है। लंबी दूरी की ट्रेन में रसोई घर भी होता है, जो ये रसोई घर लिखा हुआ है वो लंबी दूरी की ट्रेनों में होता है। उसमें खाना बनाया जाता है और यात्रियों को सर्व किया जाता है। ट्रेन के किसी डिब्बे पर इस तरह के लाइन देखा होगा आपने। ये है जनरल डिब्बा। 92 सीट होते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 200 से 300 लोग भरे रहते हैं। इस डिब्बे में सिर्फ बैठने के लिए सीट होता है। बेंच पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। इसमें येलो कलर का ये जो मार्किंग दिखाई दे रहा है यही है। और इसका एक और चिन्हासी है। पहला नंबर चिन्हासी है कि 92 है सीट बैठने के लिए। दूसरा जनरल डिब्बा लिखा रहता है। तीसरा है कि ये लाइनिंग है। चौथा एक डिब्बे में 3 द्वार होता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसमें 3 दरवाज़ा लगाया जाता है। और ये हमेशा ट्रेन के आगे या पीछे वाले ट्रेन के साथ में जब इंजन शुरू होता है उस समय जनरल डिब्बा जोड़ा जाता है, फिर लास्ट में जो जनरल डिब्बा जोड़ा जाता है। बीच में जनरल डिब्बा नहीं दिया जाता है, ये नियम है। स्लीपर कोच यानी कि बैठने और सोने के लिए ये रिजर्वेशन डिब्बा जो बोलते हैं, उसमें कुल 72 सीट होता है। स्लीपर डिब्बे आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें से एक डिब्बे में से आप 10 डिब्बे में जा सकते हैं। सब अंदर से अंदर आपस में जुड़े रहते हैं। जिनका पहले से रिजर्वेशन कराया जाता है और रिजर्वेशन कराने के बाद से आप उसमें यात्रा कर सकते हैं। इसमें वेटिंग लिस्ट वाले भी जाते हैं, जनरल डिब्बे वाले भी फाइन वाले जा सकते हैं, फाइन भर के जा सकते हैं। कम दूरी की ट्रेनों में चेयर कार यानी कि कुर्सियान भी लगाया जाता है। जो ऐसे डिब्बे होते हैं, कुर्सियान लिखा हुआ है, ऐसे डिब्बे होते हैं। ट्रेन में एक डिब्बा विकलांग के लिए भी होता है। ट्रेन के लास्ट डिब्बे में पीछे की तरफ लाल बाती आपने देखा होगा। दिन हो रात हो हमेशा ब्लिच करके ये जलती रहती है।
ये इसलिए लगाया जाता है ताकि पीछे से आने वाली ट्रेन रात में दिखाई दे सके उसको, जो कि आगे से ट्रेन जा रही है या आगे ट्रेन खड़ी है, तो आगे खतरा है उसको मालूम हो जाएगा और ट्रेन धीरे आएगी। क्या आप जानते हैं ट्रेन में ब्रेक हमेशा लगा रहता है? हाँ, ट्रेन का ड्राइवर जब ट्रेन को इंजन स्टार्ट करता है तो उसको कंप्रेसर के द्वारा हवा भर करके ब्रेक को 5 mm दूर कर देता है चक्के से, और तब गाड़ी चलने लगती है। और जब भी उसको ब्रेक लगाना है, जितना स्पीड में कम करना उसके हिसाब से वो हवा निकालते रहता है, वैक्यूम से हवा निकालता रहता है और वो ब्रेक लगने लगता है। ट्रेन के इंजन में अगर ड्राइवर हवा निकालता है तो हर डिब्बे में एक समान ब्रेक लगता है, उस जिसे हम कहते हैं ब्रेक शूज। आपने देखा होगा, ये हमेशा चक्के के साथ में 5 मिनट के गैप में ऐसे चिपका रहता है। क्या कोई चैन खींचता है तो एक ही बोगी में ब्रेक लगता है? तो नहीं, पूरा ट्रेन का ब्रेक एक ही पाइप से जुड़ा रहता है। तो जब कोई चैन खींचता है तो हवा वहाँ से निकल जाती है, जिससे वजह से पूरी ट्रेन का ब्रेक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। क्या चैन खींचने के बाद भी ट्रेन के ड्राइवर चाहे तो ट्रेन चलती रहेगी? आप चाहें कितना भी ट्रेन का वैक्यूम खींचें, चैन खींचें या कुछ भी करें, अगर ट्रेन का ड्राइवर चाहे तो वो पूरी ट्रेन की इंजन को चलाता रहेगा, पूरी ट्रेन को चलाता रहेगा। आप पूरी बोगी का भी चैन खींच देंगे तो भी ट्रेन नहीं रुकेगा। जब चैन खींचा जाता है तब एक ही पाइप का हवा निकलता है, जबकि 2 पाइप में हवा होती है, नहीं तो कोई भी कहीं भी गाड़ी को रोक सकता है। इसलिए रात में चैन पुलिंग के बाद भी ड्राइवर गाड़ी को चलाता रहता है और अपने स्टेशन पर जाके रुकता है। बाद में उसकी चेकिंग होती है कि कहाँ पे चैन पुलिंग किया गया है, नहीं तो कोई भी कहीं भी चैन पुलिंग करके इसको रोक करके लूट लेगा। इसलिए अगर आप रात में चैन पुलिंग करेंगे तो भी अगर ड्राइवर चाहे तो वो ट्रेन को नहीं रुकने देगा। एक तरफ से आप चैन पुलिंग करते रहेंगे, वो एक तरफ से हवा भर भर के गाड़ी को चलाता रहेगा। ट्रेन में एसी कोच क्या होता है? फर्स्ट एसी कोच बहुत कम ही ट्रेनों में होता है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा और कॉस्टली होता है। इसके केबिन नुमा बने रहते हैं। एक केबिन में 4 लोगों के बैठने के लिए जगह होता है। इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट या जनरल डिब्बा वाला कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। सेकेंड एसी में 4 लोगों को बैठने ऐसे 4 का केबिन बनाया जाता है, कंबल दिया जाता है और बाहरी सुविधा भी दिया जाता है। साथ में उसमें भी कोई भी वेटिंग लिस्ट या जनरल डिब्बा वाला नहीं घुस सकता है। थर्ड एसी में 6 लोगों को बैठने के लिए जगह होता है, नीचे, ऊपर और बीच में, और इसमें भी कंबल दिया जाता है। इसमें भी वेटिंग या जनरल टिकट वाला नहीं जा सकता है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस को, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।